अडल्ट वेबसाइट और अडल्ट कंटेंट ये एक ऐसी चीज है जिसे आप सब काफी अच्छी तरीके से जानते होंगे और लाइफ में एक ना एक बार आपने भी वेबसाइट जरूर विजिट करी होगी। डेटा ये शो करता है कि लगभग हर सेकंड 28,000 से ज्यादा लोग कंज्यूम कर रहे हैं और तो और हर एक सेकंड इसके ऊपर 2.5 लाख से ज्यादा रुपए स्पेंड किए जा रहे हैं। ये सब सिर्फ और सिर्फ इंटरनेट के ऊपर है। इस इंडस्ट्री के पीछे इतना कुछ चल रहा है जिसे जानने के बाद आप भी इसे कंज्यूम करने के लिए रिग्रेट करोगे। ये सिर्फ और सिर्फ अडल्ट एंटरटेनमेंट ही नहीं, ये बहुत बड़ा एम्पायर है जो कि शैडोज में काम करता है और ग्लोबली लेवल पर लाखों लोगों को इम्पैक्ट कर रहा है, जिसमें से एक आप भी हो सकते हैं। इंडस्ट्री $1 बिलियन का बिजनेस है जिसमें 4.2 मिलियन से अधिक वेबसाइट्स हैं जो पूरे इंटरनेट का 12% है। ये यूनाइटेड स्टेट के प्रोफेशनल फुटबॉल, बास्केटबॉल और बेसबॉल के कंबाइंड प्रॉफिट से भी ज्यादा रेवेन्यू बनाता है। आज हम बात करने वाले हैं इस वास्ट एम्पायर को कंट्रोल करने वाली इंडस्ट्रीज और हमारे समाज स्पेशली यूथ के ऊपर इसके गहरे प्रभावों का। क्या आपने कभी सोचा है कि इन वेबसाइट को कौन चलाता है, ये एक्टर्स कैसे भर्ती होते हैं, या फिर इस इंडस्ट्री के साइकोलॉजिकल और सोशल इम्पैक्ट्स के बारे में जो हमारे डिजिटल लाइफ में इतना डीपली इम्बेड हो गया है। ये केवल उनके जाल में फंसे विक्टिम्स और एक्सप्लॉयटेशन पर आधारित इंडस्ट्री बिल्ड या अडल्ट एंटरटेनमेंट की कहानी नहीं है। ये ह्यूमन लाइफ्स, ड्रीम्स और हैवी प्राइस पेड इन द शैडोज की कहानी है। इंडस्ट्री सिर्फ वेबसाइट्स का कलेक्शन नहीं है, ये एक विशाल एम्पायर है जो बिलियंस ऑफ डॉलर जनरेट करता है हर साल। आप ये सोचिए कि हर एक सेकंड 28,000 लोग देख रहे हैं, मतलब हर दिन 86 मिलियन से ज्यादा लोग इसे कंज्यूम कर रहे हैं। ये एक चौंकाने वाला आंकड़ा है जो इस इंडस्ट्री की रीच और इन्फ्लुएंस को दर्शाता है। 4.2 मिलियन से अधिक अडल्ट वेबसाइट है जो इंटरनेट पर सभी वेबसाइट्स का लगभग 12% है। इन साइट्स पर हर महीने नेटफ्लिक्स, अमेज़न, ट्विटर के कंबाइंड विजिटर्स से भी ज्यादा अधिक विजिटर्स आते हैं। यह इंडस्ट्री हर साल ऑलमोस्ट $97 बिलियन जनरेट करता है जो कि यूएस की स्पोर्ट्स लीग के रेवेन्यू से भी ज्यादा है। लेकिन इस एम्पायर के पीछे कौन पावरफुल एंटिटीज है, इसको जानने के लिए पहले हम ये देख लेते हैं इंटरनेट का इसमें क्या रोल है। मोस्टली अडल्ट वेबसाइट्स को कुछ बड़ी कंपनियां ऑन करती हैं जिनमें माइंडगीक सबसे मेन है। माइंडगीक, पॉर्नहब, यूपोर्न और रेडट्यूब जैसे फेमस साइट्स को ऑन करती हैं। ये कंपनियां पर्दों के पीछे काम करती हैं। सेल कॉर्पोरेशन कॉम्प्लेक्स नेटवर्क का यूज करती हैं अपनी ऑनरशिप को हाइड करने के लिए, लीगल सिक्योरिटी से बचने के लिए। मास्टर्स हैं डिजिटल वर्ल्ड के, अपनी रीच और प्रॉफिट्स को मैक्सिमम करने के लिए सर्च इंजन एल्गोरिथम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का यूज करती हैं। यह एम्पायर प्राइवेसी और एक्सप्लॉयटेशन की नींव पर बना है। आर्टिस्ट को प्रॉमिस ऑफ फेम, फ्यूचर के सपने दिखा करके लुभाया जाता है जो बाद में अपने आप को एक ट्रैप और कॉन्ट्रैक्ट में फंसे पाते हैं और कुछ लोगों को तो मजबूर भी किया जाता है। इंटरनेट के अराइवल ने इंडस्ट्री को रिवोल्यूशनरी चेंज दिया है जो कि एक लो रिस्क मार्केट से एक ग्लोबल पावर बदल गया है। इंटरनेट से पहले फोटोग्राफी, मैगजीन, VHS टेप या अडल्ट थिएटर्स तक ही सीमित थे जिसे देखना बहुत ही मुश्किल और समाज में कलंकित था। लेकिन इंटरनेट के आने से सब कुछ बदल गया। इंटरनेट ने और इंडस्ट्री को एक बहुत बड़ी रीच दी है। आज 4.2 मिलियन से ज्यादा अधिक वेबसाइट्स मौजूद हैं और इन साइट्स पर हर महीने बिलियन से भी ज्यादा व्यूज आते हैं। वीडियोस के नंबर तो और भी शॉकिंग हैं, जिसमें डेली हजारों वीडियो अपलोड किए जाते हैं। यह कंटिन्यू मटेरियल फ्लो हर पॉसिबल टेस्ट को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है। यहाँ पर ये लोग मेक श्योर करते हैं कि हर किसी के लिए कुछ ना कुछ हो, चाहे वो कितना भी लोअर स्पेसिफिक क्यों ना हो। लेकिन इंडस्ट्री में इंटरनेट का रोल केवल रीच तक ही लिमिटेड नहीं है। ये बूस्ट यूजर एंगेजमेंट और मैक्सिमम प्रॉफिट्स करने के लिए सोफिस्टिकेटेड एल्गोरिथम, डेटा एनालिटिक्स को भी इंट्रोड्यूस किया है। यह एल्गोरिथम यूजर बिहेवियर, प्रायोरिटीज और देखने की आदतों को भी ट्रैक करते हैं, पर्सनल एक्सपीरियंस बनाते हैं जिससे व्यूअर्स हर बार वापस आए। ये डेटा ड्रिवन अप्रोच ना केवल रेवेन्यू को बढ़ाता है बल्कि यूजर एडिक्शन को भी बढ़ाता है। व्यूअर्स को एक ऐसा कंजप्शन साइकिल में फंसा देता है जिसे तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा इंटरनेट ने लाइव स्ट्रीम और कैमिंग की राइज को बहुत इजी बना दिया है।
आर्टिस्ट व्यूअर के साथ रियल टाइम बातचीत करते हैं। इस इंटरैक्टिव एक्सपीरियंस ने वर्चुअल और रियलिटी के बीच की रेखाओं को धुंधला कर दिया है, एक ऐसी इंटीमेसी पैदा कर दी है जो पहले अनअवेलेबल थी। इसने एक्सप्लॉयटेशन के नए रास्ते भी खोल दिए हैं, क्योंकि आर्टिस्ट को अक्सर अपने व्यूअर्स की बढ़ती मांगों को पूरा करने के लिए इंस्पायर्ड किया जाता है। इसमें इंटरनेट की डेवलपमेंट की नेगेटिविटी यह है कि इसे इलीगल और इमोरल कंटेंट का प्रचार हो रहा है। चाइल्ड पोर्नोग्राफी, रेवेंज और नॉन कंटेंट ऑनलाइन एक डिस्टर्बिंग स्पेस बना लिया है, जो मोस्टली फेमस प्लेटफॉर्म पर स्पष्ट रूप से छिपा होता है। इंटरनेट का एनोनिमस नेचर ऐसी मटेरियल्स को पुलिस को इसको रेगुलेट करने के लिए भी बहुत मुश्किल बना देती है, जिसकी वजह से विक्टिम के पास बहुत कम रास्ते होते हैं। इंटरनेट ने नो डाउट इंडस्ट्री को बदल दिया है, इसे पहले से कई मोर कम्प्रहेंसिव और इफेक्टिव बना दिया है। इसका इफेक्ट सभी डेमोग्राफिक्स पर फील किया जा सकता है। और इसी के चार्म के पीछे पावरफुल एंटिटीज का एक छिपा हुआ नेटवर्क है, जो ऑनलाइन प्रेजेंट मोस्टली पोर्नोग्राफी कंटेंट को कंट्रोल करता है। ये कंपनियां बिजनेस के ट्रू क्रिएटर्स हैं, इसके डायरेक्शंस, प्रैक्टिसेस और बेनिफिट्स को शेप देता है, जबकि पब्लिक से काफी हद तक इनविजिबल रहते हैं। इस सीक्रेट नेटवर्क के फ्रंटेज है माइंडगीक कंपनी, जो दुनिया की कुछ सबसे फेमस साइट्स के ऑनर है, जिसमें पोर्नहब, YouPorn, जैसी वेबसाइट शामिल है। माइंडगीक का इम्पैक्ट बहुत है, इसकी वेबसाइट्स पर डेली लाखों विजिटर्स आते हैं, हर साल बिलियंस का प्रॉफिट कमाते हैं। लेकिन अपनी प्रोमिनेंस के बावजूद माइंडगीक प्राइवेसी के पर्दे के पीछे काम करता है, अपनी ऑनरशिप और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को अनक्लियर करने के लिए सेल कॉर्पोरेशन के कॉम्प्लेक्स वेब का इस्तेमाल करता है। माइंडगीक अकेला नहीं है, WGC होल्ड ये भी इंडस्ट्री के इंपॉर्टेंट पार्ट को कंट्रोल करते हैं। ये कंपनियां एक्सट्रीम पावर रखती हैं, कंटेंट प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मोनेटाइजेशन की टर्म को डिटरमाइन करती हैं। ये अपने पार्टिसिपेशन को मैक्सिमम करने के लिए एल्गोरिथम्स का उपयोग करती हैं, ये इंश्योर करते हुए कि उनके मटेरियल एज मच एज पॉसिबल ज्यादा आंखों तक पहुंच सके। ये कंपनी मोस्टली कॉर्पोरेट्स के पीछे हाइड करके काम करती हैं। रियल पर्सन्स एंड ब्रोकर्स का पता लगाना मुश्किल है, और रजिस्ट्रेशन बाकी चीजों के बारे में तो हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। इंडस्ट्री एक बैक एंड ऑपरेशन, एक्सप्लॉयटेशन और हेरफेर में छिपी एक दुनिया है। हायरिंग प्रोसेस अक्सर यंग और फाइनेंशियली वर्नेबल इंडिविजुअल्स को टारगेट करते हैं, जिन्हें फेम और मनी के लिए लुभाया जाता है। हालांकि रियलिटी अक्सर इससे एकदम उल्टी होती है। आर्टिस्ट हार्ड प्रोग्राम और एक्यूरेट प्रेशर का सामना करते हैं, अक्सर अनसेफ कंडीशंस में काम करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट्स ओवरऑल रेस्ट्रिक्टिव हो सकते हैं, जो उनसे काम का कंट्रोल छीन लेते हैं। न्यू कंटेंट की लगातार मांग आर्टिस्ट को फिजिकल इमोशनल सीमाओं तक धकेल देती है। इस ऑपरेशन की रियलिटी कॉस्ट आर्टिस्ट के द्वारा कैरी की जाती है, जो एक्सप्लॉयटेशन, मेंटल हेल्थ जैसी समस्याओं और फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी का शिकार होते हैं। पर्दों के पीछे दिखाई देने वाली चमक इमेज अक्सर डिफिकल्टी और अब्यूज की रियलिटी के पीछे छुपा होता है। बैकएंड ऑपरेशन को समझने से इंडस्ट्री का ब्लैक साइड उजागर होता है, जो कि इस $1 बिलियन एम्पायर को चलाने वाले एक्सप्लॉयटेशन और प्राइवेसी को एक्सपोज करता है। इंडस्ट्री में ह्यूमन कॉस्ट बहुत अधिक है। कई आर्टिस्ट मेंटल हेल्थ समस्याओं, सब्सटेंस अब्यूज और एक्सप्लॉयटेशन से पीड़ित होते हैं, बल्कि कई आर्टिस्ट फिजिकल और इमोशनल एक्सप्लॉयटेशन का भी सामना करते हैं। सैडली कुछ ने इंडस्ट्री से जुड़े प्रेशर और ट्रॉमा के कारण अपनी जान भी ले ली है। इंडस्ट्री का सोसाइटी और यूथ पर गहरा प्रभाव पड़ता है, जो हमारे लिए हार्मफुल होता है। कई युवाओं के लिए उनकी पहली सेक्स एजुकेशन होती है, जो इंटीमेसी और अंडरस्टैंडिंग की उनकी समझ को अनरियलिस्टिक और हार्मफुल रूप में शेप देती है। उनके इजी एक्सेस का मतलब है कि बच्चे भी इसे इजीली एक्सेस कर सकते हैं, जिससे लत, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस और अग्रेसिव बिहेवियर जैसी समस्याएं हो सकती हैं। ये एक्सपोजर एक्सट्रीम बिहेवियर को नॉर्मलाइज बना सकता है, एटीट्यूड को इफेक्ट कर सकता है। इंडस्ट्री का आइडियलाइज बॉडी टाइप पर कंसंट्रेट करना भी ऑडियंस में बॉडी इमेज के मुद्दे, मेंटली हेल्थ प्रॉब्लम्स में योगदान देता है। इन इश्यूज को एड्रेस करने के लिए
सेक्स एजुकेशन और सोशल चेंज की नीड है। इंडस्ट्री हमारे मॉडर्न वर्ल्ड का एक कॉम्प्लेक्स और ऑफ्टन फटल है, जबकि यह एक हार्मलेस एंटरटेनमेंट के रूप में लग सकता है। रियलिटी यह है कि इंडिविजुअल्स एंड सोसाइटी के लिए फार रीचिंग कंसिक्वेंसेस हैं। इस इंडस्ट्री के डार्क साइड पर लाइट डालकर हम डीप अंडरस्टैंडिंग को बढ़ावा दे सकते हैं और मीडिया से मोर रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन और इनकरेज करने की होप करते हैं।